हर कहानी में एक हीरो होता है ना। तो आज हम एक ऐसे ही हीरो आरव की कहानी जानने वाले हैं। एक ऐसा लड़का जिसकी जिंदगी मुश्किलों से तो भरी थी, पर उसने हर एक चुनौती को हराकर अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो सुनिए, ये सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है, ये है हिम्मत की, संघर्ष की और उम्मीद की कहानी। ये कहानी है आरव की। आज की तारीख में आरव एक बड़ा ऑफिसर है और न जाने कितने लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वो इस मुकाम तक पहुंचा कैसे? क्या थी उसकी पूरी जर्नी? आरव देखने में तो बिल्कुल किसी आम लड़के जैसा ही था, लेकिन उसके दिल में ना कुछ असाधारण, कुछ बड़ा करने की आग जल रही थी। और उसकी कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से कस्बे से, जहां उसने एक बहुत बड़ा सपना देखा था। आरव एक मिडिल क्लास फैमिली से था, मतलब जहां पैसे कम और जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। रोज 4 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना तो उसकी आदत बन चुकी थी। आर्थिक तंगी ने उसे चारों तरफ से घेरा हुआ था, पर उसके इरादों को जरा भी कमजोर नहीं कर पाई। और पता है, इसी एक सोच ने उसे हमेशा आगे बढ़ने की हिम्मत दी। वो दिल से मानता था कि सपनों की औकात पैसे से नहीं, बल्कि हिम्मत से तय होती है। लेकिन सपनों का रास्ता वो भला कब आसान होता है? आरव की जिंदगी में भी अब मुश्किलों की एक ऐसी आंधी आने वाली थी, जहां उसे सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि लोगों के तानों का भी सामना करना था। अरे, तुझसे नहीं होगा, तेरी औकात नहीं है बड़े सपने देखने की। कुछ ऐसी ही बातें उसे रोज सुननी पड़ती थीं। समाज का दबाव, लोगों के ताने, सब मिलकर उसके हौसले को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उसकी असलियत सच कहूं तो बहुत कठिन थी। एक तरफ पढ़ाई, दूसरी तरफ सुबह सुबह अखबार बांटना और शाम को दुकान पे काम। थकान तो इतनी ज्यादा हो जाती थी कि किताबें पढ़ते पढ़ते ही आंखें बंद होने लगती थीं। और इस मुश्किल सफर में धीरे धीरे दोस्त भी छूटते गए और पड़ोसियों के ताने वो तो बढ़ते ही जा रहे थे। लेकिन यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद आरव ने अपने अंदर एक ऐसी शक्ति को जगाया जो टूटने वाली नहीं थी। अब सोचने वाली बात तो यह है कि इतनी थकान, इतने तानों के बीच आखिर उसे ये हिम्मत और ताकत मिल कहां से रही थी? जवाब था उसका खुद से किया हुआ एक वादा। जब तक सांस चलेगी, हार नहीं मानूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसकी हिम्मत की वो ढाल थे जो उसे हर मुश्किल से बचा रही थी। और फिर वक्त ने करवट ली। आरव के उसी जबरदस्त डेडिकेशन ने धीरे धीरे उसकी किस्मत की लकीरों को बदलना शुरू कर दिया। उसका जो डेली रूटीन था ना, वो किसी तपस्या से कम नहीं था। सुबह 5 बजे काम, फिर 9 बजे स्कूल, शाम को 5 बजे फिर से काम, और फिर रात 8 बजे से 12 बजे तक पढ़ाई। और ये सिलसिला बिना रुके, बिना थके, बस चलता ही रहा। सोचिए, उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज भी नहीं थे, पर वो भी उसके इरादों को रोक नहीं पाए। एक पुराने से मोबाइल फोन को ही उसने अपना क्लासरूम बना लिया और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी। ये चीज उसकी लगन का सबसे बड़ा सबूत थी कि वो हर हाल में रास्ता निकाल ही लेता था। और आखिरकार कई सालों की जबरदस्त मेहनत का फल मिला। उसने एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास किया जिसमें लाखों लोग बैठते हैं, और वो अपने कस्बे का पहला लड़का बना जिसने ये कमाल कर दिखाया था। ये सिर्फ एक एग्जाम की जीत नहीं थी, ये उसके सपनों की जीत थी। और अब कहानी पूरी तरह से पलट चुकी थी। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। और देखते ही देखते लोगों का नजरिया ही बदल गया। जो लोग कल तक कहते थे, अरे ये तो जिंदगी भर स्ट्रगल ही करेगा, आज वही लोग बड़े गर्व से कहते हैं, वो तो हमारे इलाके का लड़का है। तो इस पूरी जर्नी का असली सबक क्या है? आरव की असली ताकत क्या थी? चलिए अब इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। देखिए, सबसे खास बात यह है कि इतनी कामयाबी के बाद भी वो अपनी जड़ों को नहीं भूला। आज आरव गरीब और मिडिल क्लास स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ाता है, ताकि कोई और सपना पैसों की कमी की वजह से अधूरा ना रह जाए। वो अपने स्टूडेंट्स से बस एक ही बात कहता है कि तुम्हारी शुरुआत चाहे जैसी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी कहानी का अंत तुम खुद लिखते हो, वो कलम हमेशा तुम्हारे हाथ में होती है। और आखिर में वो सबसे जरूरी सबक सिखाता है कि मिडिल क्लास होना कोई कमजोरी नहीं, ये तो असली ताकत है। क्योंकि मुश्किलों से लड़कर जो हिम्मत हमारे अंदर आती है ना, दुनिया में उससे बड़ी कोई दूसरी ताकत हो ही नहीं सकती।